टर्म्स को लेकर आई हूँ, छोटे छोटे टर्म्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में ये सारी चीजें बोल रही हूँ कि हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, तो रियली हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है ना। तो हर एक टर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपकी फैमिली में आपका जो पूरा रिलेटिव होगा, उसमें आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है ना। आपके मामा मामी फूफा फूआ चाचा चाची, आपके कजिन ब्रदर्स कजिन सिस्टर्स, जो आपके एल्डर्स हैं, जो आपके यंगर्स हैं, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है ना फैमिली में। सेम थिंग हर एक टर्म्स का इस अकाउंट में भी है। दैट मीन्स क्या, हर किसी का अपना खुद का एक इम्पोर्टेंस है और हर किसी की एक अपनी वैल्यू है, समझ रहे हो। इसलिए दैट्स वाई किसी भी मेंबर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी भी रिलेटिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको हर एक रिलेटिव के साथ फ्रेंडली एंड क्या एक अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। देखो आपके सामने मैं टोटल 6 टर्म को लेकर आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग ना भी हो तो हम और आप मिलकर इसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, समझने में और समझाने में भी, है ना। देखो द फर्स्ट टर्म इज दैट डेटर्स। व्हाट इज द डेटर्स? सबसे पहली चीज, किसी भी बिजनेस में क्या होता है, सेलिंग एंड परचेजिंग, दो चीजें होती है। सेलिंग से क्या होता है, हमारा इनफ्लो होता है, और परचेजिंग से हमारा आउटफ्लो होता है। किसका? कैश। समझ लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो सेलिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है कैश और दूसरी होती है क्रेडिट। तो चाहे वो सेलिंग हो या परचेजिंग हो, दोनों होता है। नगद में भी खरीद और बिक्री होती है और उधार में भी खरीद बिक्री होती है। आप अपने आपका जो भी नेबरिंग शॉप होगा, परचून की जो भी दुकानें होंगी, उसमें आप क्या करते हो, कई बार क्या कहते हो, अंकल अभी पैसे नहीं, बाद में दे दूंगा, बोलते हो ना। तो उसने क्या किया, क्रेडिट में सेलिंग किया, और आपने क्या किया, क्रेडिट परचेजिंग किया। तो वही वाली चीज हमें बस समझना और कुछ नहीं करना, ठीक है। कि जब हम उधार खरीदते हैं फिर उधार बेचते हैं, तो उसका अकाउंट में क्या नाम है और किस तरीके से इसका यूज होता है और कहाँ इसे हम शो करते हैं, बस इतना ही समझना और कुछ भी, है ना। तो डेटर्स, व्हाट इज द डेटर्स? इसे हिंदी में कहते हैं हम देनदार। व्हाट इज दैट? देनदार। अब भाई देनदार है, इसका मतलब देने वाला है, देने वाला भी है ना, गिवर है, ये नाम से लग रहा है ना। पर फिर से मैं बोलूंगी, आई रिपीट अगेन, कि हिंदी वर्ड में बिल्कुल मत जाना। हिंदी वर्ड इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना अकाउंट्स के कि आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर समझ भी गए तो इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि अगली बार आप उससे हिंदी सुनना ही पसंद नहीं करोगे। इसलिए बेटर होगा कि सुनो बट यूज इंग्लिश वर्ड करो, राइट। तो डेटर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिजनेस से क्रेडिट परचेज करता है, ठीक है। तो जिसने बिजनेस से माल उधार खरीदा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुई है, सेलिंग हुई है। क्या हुई है? सेलिंग। और यहाँ पे क्या हुई है? परचेजिंग, ठीक है, परचेजिंग एंड सेलिंग हुई। तो अगर बिजनेस ने सेलिंग किया है, किस तरीके का सेलिंग? क्रेडिट सेलिंग किया है, तो वो जो व्यक्ति है जिसे बिजनेस ने माल उधार बेचा है, वो व्यक्ति बिजनेस का डेटर कहलाएगा। बहुत ही सिंपली समझना है। बिजनेस ने जिस भी व्यक्ति को माल उधार बेचा, अपने गुड्स को क्रेडिट सेलिंग की, वो व्यक्ति बिजनेस का क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। और इस डेटर को हम कहाँ शो करते हैं? इस डेटर को हम शो करते हैं बैलेंस शीट के देखो यहाँ पे एसेट साइड में। और ये हमारा होता है करंट एसेट्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, सीए, करंट एसेट्स कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एसेट्स दो तरीके के होते हैं। वैसे एसेट्स के बहुत सारे तरीके हैं, बट बेसिकली इसका जो मेन टाइप है वो दो तरीके का होता है, फिक्स एंड करंट। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, उसी अकाउंटिंग ईयर में वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स क्या, ये जो डेटर्स है ये एक साल के अंदर अंदर पैसा देने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, समझ रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसे बिजनेस ने माल उधार बेचा हो, तो वो व्यक्ति बिजनेस का डेटर कहलाएगा। और द अदर हैंड, अगर क्रेडिटर्स की बात की जाए तो इसे हिंदी में बोलते हैं लेनदार। दैट मीन्स कि ये लेने वाला है भाई। अब बिजनेस को तो देना पड़ेगा, वो व्यक्ति लेने वाला है। जब आप लेने वाले हो तो मुझे देना पड़ेगा। आप लेने वाले हो नॉलेज, तो मुझे तो नॉलेज देने होंगे ना, समझ रहे हो ना, सेम चीज है। तो जब लेनदार है तो इसका मतलब हो गया कि बिजनेस ने उससे क्रेडिट में परचेजिंग की होगी और उसने अभी तक पैसे नहीं दिए होंगे, तो उसे देना ही होगा, समझ रहे हो। बिजनेस अगर किसी से क्रेडिट परचेज करता है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने 1000 रुपीज की क्या की, क्रेडिट परचेजिंग की, तो जिससे इसने बिजनेस ने माल उधार खरीदा है, वो व्यक्ति बिजनेस का
क्या बन जाता है, क्रेडिटर। सपोज दैट कोई बंदा है, ठीक है, इससे बिजनेस ने क्या किए, क्रेडिट परचेजिंग, तो वो शॉर्ट में लिख रही हूँ, अब यहाँ पे आप करंट कुछ मत समझ लेना, क्रेडिट परचेजिंग है, ठीक है। तो बिजनेस ने अगर क्रेडिट परचेजिंग की कितने का, 1000 रुपए का, और पैसे नहीं दिए हैं, तो ये बिजनेस का क्या बन जाएगा, ये बिजनेस का बन जाएगा क्रेडिटर, समझ रहे हो। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे बिजनेस ने सेलिंग किया, सपोज दैट 5000 रुपीज का क्रेडिट सेल किया, क्या किया, क्रेडिट सेल किया, तो ये व्यक्ति क्या बन जाएगा, हमारा डेटर्स। समझ में आ रही चीजें, आना चाहिए, क्लियर है, डेटर और क्रेडिटर क्लियर है। अब देखो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, अब बिल्स रिसीवेबल की बात की जाए, देखो ऐसा है, देखो अब आपने दुकान से माल उधार खरीदा है, ठीक है, क्योंकि दुकान वाला आपको जानता है, क्लियर। अब कोई एक और दोस्त है आपका, है ना, वो उसने सुना कि भाई उस दुकान में उधार माल मिलता है, उधार चीजें मिलती है, तो वो भी जाता है कि अंकल मुझे भी ये बुक चाहिए और मुझे इसका पेमेंट मैं 2 दिन के बाद करूंगा, तो क्या वो दुकान वाला मान जाएगा, वो दे देगा उस उधार में, उसे क्रेडिट सेल कर देगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रेडिट सेलिंग है उसे की जाती है जिसे वो जानता हो। कोई भी दुकान में, किसी भी दुकान में क्रेडिट सेलिंग, उधार माल उसे बेचे जाते हैं जिसे दुकान वाले अच्छे तरीके से जानता हो, जिसका रेपुटेशन अच्छा हो, जिसके बारे में उसे पता हो, समझ रहे हो। तो यहाँ बात आ गई क्रेडिट रिसीवेबल की, दैट मीन्स क्या, कि आपका जो दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है, वो बोलता है कि मुझे एक बुक चाहिए, इस बुक का जो पेमेंट है मैं 2 दिन के बाद करूंगा, तो वो बोलता है कि नहीं भाई रुक, मैं आपको नहीं जानता हूँ, बट मुझे तो सेलिंग करनी है, मैं खोला हूँ अपना शॉप इसलिए कि मैं सेलिंग कर सकूँ, ठीक है। तो बोलता है भाई मुझे कुछ गारंटी दो, मुझे कुछ गारंटी चाहिए, तभी मैं आपको क्या करूंगा, क्रेडिट सेल करूंगा। तो आप क्या करोगे, सॉरी आपका फ्रेंड क्या करेगा, आपको ले जाकर वहां खड़ा कर देगा कि भाई तू बोल दे, है ना, आप बोल दो कि मैं पेमेंट कर दूंगा, और आप क्या करते हो, अप्रूवल दे देते हो, तो आपके बिहाफ में वो उसे क्रेडिट सेल कर रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, बिल्स रिसीवेबल में कुछ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें से कस्टमर्स क्या करते हैं, बिजनेस से क्रेडिट परचेज करना चाहते हैं, तो चूंकि बिजनेस क्रेडिट सेल करती है, तो होती मैं आपको क्रेडिट में सेल करूंगा, बट मुझे कुछ गारंटी चाहिए, तो वो गारंटी किसी के खड़ा करने से नहीं होता। यहाँ पे बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं ना, वहां पे कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है वो प्रॉपरली पेपर वर्क के थ्रू होता है, क्योंकि चीजें अपनी बातों से पीछे हटने में या फिर बैकआउट होने में, बातों से मुकरने में टाइम नहीं लगता, मिनट नहीं लगता और लोग ये सारी चीजें कर लेते हैं। तो आज के डेट में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता सिवाय पेपर वर्क के। अगर लीगली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, उसमें स्टाम्प लगाए जा रहे हैं, सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं, ठीक है, अपनी मुहर लगाई जा रही है, तब जाके वो चीज वैलिड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे, व्हाट इज दैट, इट इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये कहलाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो ये जो डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, बस स्लाइटली, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको एक चैप्टर ही आने वाला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर ही आने वाला है, और ट्रस्ट में ये चैप्टर इजी नहीं है, इजी नहीं दैट इन द सेंस कि डिफिकल्ट भी नहीं है, बट आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो अगर मैं अभी थोड़ा बेस क्लियर कर रही हूँ, थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ, क्यों ना पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अभी अच्छे से समझ लिया जाए, है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, ये कहलाता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे जो भी स्टाम्प लगाए जाते होंगे या फिर सिग्नेचर्स होते हैं दोनों पार्टीज की, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया गया, इट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये लिखा किसके द्वारा जाता है, ये डॉक्यूमेंट तैयार किसके द्वारा किया जाता है, ये जो तैयार किया जाता है ना, ये तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और क्या कह सकते हो, बेचने वाले के द्वारा। इट इज कॉल्ड ड्रॉवर, बेचने वाले के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। दैट मीन्स क्या, इस बिजनेस के द्वारा, XYZ हमारा बिजनेस है, इसके द्वारा ये चीज तैयार की जाएगी, ठीक है। और तैयार करने के बाद इसे कहाँ पे भेजा जाएगा, इसे जो खरीदने वाला है, जो उधार माल खरीदना चाहता है, उसके पास भेजा जाएगा कि भाई
मैंने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, मुहर लगी हुई है, ठीक है, मेरे सिग्नेचर से। अब आपकी बारी है, इसमें सिग्नेचर करो और अपना अप्रूवल दो, ठीक है। तो जब ये वाली चीज की जाती है तो जो हमारा व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को माल उधार बेचा जाना है, इस वाले व्यक्ति को, डेटर को, ठीक है, अभी तक तो वो डेटर था पहले, पर जिस व्यक्ति को उधार माल बेचना है वो व्यक्ति क्या करेगा, उसमें अपना अप्रूवल देगा, दैट मीन्स उसमें सिग्नेचर करेगा, उसे वापस कर देगा। दैट मीन्स क्या, ड्रॉवर जब इसे क्या किया जाता है, उसे लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, इसे लिखा जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। जो लिखने वाला व्यक्ति होता है ना, वो ड्रॉवर कहलाता है, लेखक कहलाता है इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। और वो कौन व्यक्ति होता है, जो कि माल बेचता है, और जब उसे एक्सेप्ट किया करने के बाद वापस से कहाँ भेज दिया जाता है, बिजनेस को। समझ में आ गई चीजें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से समझने वाली चीज है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये खरीदने वाले और बेचने वाले के लिए दो तरीके से वर्क कर रही है। जो व्यक्ति माल बेच रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति माल बेच रहा है उसके लिए ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि रिसीवेबल का मतलब क्या हो रहा है, रिसीव करना, पैसे रिसीव करना। तो पैसे कौन रिसीव करेगा, तो पैसे तो बिजनेस रिसीव करेगा, क्योंकि बिजनेस ही सेलिंग कर रही है, बिजनेस को ही सेलिंग करना है, समझ लो। और दूसरा क्या है, बिल्स पेबल। पेबल का मतलब हो गया पेमेंट करना। पेमेंट कौन करेगा, जो व्यक्ति माल उधार खरीदने की इच्छा रखे हुए और उधार खरीदना चाहता है, समझ लो। तो सेम डॉक्यूमेंट दो बंदे के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। एक के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल जो कि बिजनेस है, और दूसरे के लिए बन गया बिल्स पेबल जो कि वो व्यक्ति है जिसे उधार माल खरीदना है, जो कि आपका फ्रेंड है। क्लियर हो गई चीजें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म, अकाउंट रिसीवेबल। अब ये अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, इससे मैं इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डेट, देखो ऐसा, डेटर्स प्लस BR इक्वल टू अकाउंट पेबल या फिर अकाउंट रिसीवेबल, करेक्ट। अगर आप डेटर्स को और बिल्स रिसीवेबल को ऐड कर दोगे तो ये अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों से बिजनेस को पैसे मिलने वाले हैं, डेटर से मिलने वाले और बिल्स रिसीवेबल से भी मिलने वाले, समझ लो, दोनों से पैसे मिलने वाले हैं बिजनेस को। अब जब दोनों से पैसे मिलने वाले हैं तो ये बिजनेस के लिए करंट एसेट्स कहलाएगा। व्हाट इज दैट, इट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, और ये विद इन 1 ईयर इसे कैश में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये विद इन 1 ईयर ये अपना अपना पेमेंट कर देगा और बिजनेस के पास कैश आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट पेबल क्या है, व्हाट इज दैट, देखो इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपके क्रेडिटर्स है प्लस बिल्स पेबल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाँ, ऐसा तो बुक्स में ऐसा भी देखने को मिल जाएगा BR और BP, तो समझ लेना बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल है। तो इक्वल टू क्या होता है, अकाउंट पेबल होता है, दैट मीन्स क्या, बिजनेस के जो भी क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल है, जिसके थ्रू बिजनेस का पैसा बाहर जाने वाला है, क्योंकि क्रेडिटर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे बिजनेस को पैसे देने होते हैं, और बिल्स पेबल भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे बिजनेस को पेमेंट करने होते हैं। देखो बिल्स पेबल बिजनेस का भी हो सकता है बिजनेस ने अपने किसी दूसरे बड़े बिजनेस से माल उधार खरीदने का सोचा और उसने बोला कि भाई मैं आपको उधार तो दूंगा बट एक किसी गारंटी के साथ दूंगा, मुझे कुछ प्रूफ चाहिए। तो वैसे कंडीशन में भी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जा सकते हैं, कौन से वाले, ये वाले, समझ रहे हो। तो बिल्स पेबल तो कहीं पे भी हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल भी कहीं पे भी हो सकता है। तो जब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमारा बन जाता है अकाउंट पेबल, है ना। ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी, ये दोनों चीजें कहलाती हैं करंट लायबिलिटीज। जैसे एसेट्स में फिक्स एंड करंट होता है ना, वैसे लायबिलिटीज में भी फिक्स एंड करंट होते हैं। करंट लायबिलिटीज का मतलब है ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटीज है कि बिजनेस को पेमेंट करने ही होंगे और ये पेमेंट 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से, है ना, देखो। तो फ्रेंड आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, शायद टर्म्स अच्छे से समझ में आ रहे हो, फ्रेंडली बिहेव करना चालू कर दिए होंगे आई थिंक, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फ्रेंड
एंड इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को कंटिन्यू करो, है ना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।